शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा 18वां वीडियो है। इसके पहले हम चिंतन कर रहे थे 14वें गाथा का, जहाँ सागड़ियाओ जानम सम्मम हिचा महापम विषमम मग्गे मोयनो अक्के भग्गमी सोइए। जैसे कोई गाड़ीवान समतल मार्ग को लंबा जानकर उसे छोड़कर संक्षिप्त विषम मार्ग से चल पड़ता है और तब गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है। गुरु भगवान 14वें गाथा में हमें गाड़ीवान का उदाहरण दिया है। जैसे कोई गाड़ीवान को इस गांव से उस गांव जाने के लिए वो मार्ग पर चलता है, तब वह सोचता है ये समतल है, सुरक्षित है, सही मार्ग है, लेकिन इसकी दूरी अधिक है और मेरे को उस गांव को जल्दी जाने का है, तो मैं दूसरा रास्ता खोजूं। इसलिए वो दूसरा रास्ता खोजता है। तब उसे पता चलता है एक रास्ता कम अंतर का है, उसकी दूरी कम है, लेकिन वो सही नहीं है, उसमें तकलीफ है, रुकावट है, समस्या है। लेकिन फिर भी वो सोचता है थोड़ी समस्या मैं सहन कर लूँगा, थोड़ी समस्या से मैं हाल निकाल लूँगा। वो उसी नज़दीक के रास्ते से चलने के लिए निकलता है और दूर का रास्ता छोड़ देता है। जैसे ही वो कुछ दूरी आगे पार करता है, उस समय सामने समस्या दिखती है, रास्ता खराब दिखता है, उसको जाने के लिए दिक्कत आती है। तब वो सोचता है कि अब मेरे को वापिस जाना भी ठीक नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लंबा अंतर पार किया है। इसीलिए वो सोचता है अब जो होगा सो होगा, वो उसी रास्ते से आगे बढ़ता है। तब वो रास्ता से उसके गाड़ी का पहिया टूटना बोलो या कोई दूरी टूटना बोलो, कुछ तो भी समस्या आने की वजह से उसकी गाड़ी वहाँ रुक जाती है, टूट जाती है। तब वो सोचता है कि मैंने ये ऐसा क्यों सोचा, इसके कारण मैं कम समय में पहुंचूंगा, मेरा अंतर कम होगा, ये जानकर मैंने अच्छा रास्ता छोड़ दिया। अब उसका परिणाम ये हुआ कि दूर के रास्ते से मेरे को जितना समय लगता था उससे भी अधिक समय इस रास्ते से मेरे को लग रहा है, और जो मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया है वो अलग है। अब गुरु भगवंत ये समझाते हैं, ये उदाहरण उन्होंने क्यों दिया यहाँ पर। उन्होंने गाड़ीवान का उदाहरण किसे दिया है, क्यों दिया है, इसीलिए हमारे को इस पर चिंतन करने के लिए गुरु भगवंतों ने मजबूर किया है। वो गाड़ीवान दूसरा कोई नहीं है, हम स्वयं ही हैं। फिर हम कौन सी गाड़ी कहाँ है विचार कर रहे हैं, कौन से रास्ते से जा रहे हैं। गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम्हें भी जो संसार करते समय अपने माता पिता ने कहा है उस मार्ग पर तुम नहीं चल रहे हैं, गुरु भगवंतों ने कहा है उस मार्ग पर तुम नहीं चल रहे हैं। तुम क्या सोचते हैं कि मैं कम समय में अधिक पैसा कैसा कमाऊं, अधिक प्रतिष्ठा मैं कैसे कमाऊं, इस चक्कर के अंदर तुम इतने आगे निकल जाते हैं कि तुम्हारे हाथों से गलत काम हो जाता है। जैसे गाड़ी की दूरी टूटती है, वैसे ही
तुम्हारे गलत कार्य हो जाने के पश्चात तुम्हारे ध्यान में आता है कि मैंने तो ये गलत कार्य कर दिया है। अब वो चिंता करता है, अब वो उसमें से बाहर निकलने का सोचता है, लेकिन वो निकल पाता है क्या? और वो अपनी गलती कितने भी छुपाने की कोशिश करे तो भी वो गलती वापिस उभर कर सामने आती है। समाज को वो अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन समाज पूरी बात जान जाता है, और जब पूरी बात जान जाता है इसका अनुमान उसे स्वयं को हो जाता है, तो उस समय सोचता है कि मैंने ये क्या गलती करके बैठा है, मैं इसमें से कैसा दूर निकलूं, कैसा बाहर निकल जाऊं। अब वो सोचता है। अब सोचने के लिए उसने अपने जीवन का कई समय उसमें व्यतीत किया है, लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं कि जो हुआ है उस पर चिंतन छोड़कर, क्यों हुआ इस पर चिंतन छोड़कर अब तुम्हें इसमें से बाहर कैसा निकलना है इसका चिंतन करो। गलती तो हो गई है, अब गलती में से बाहर कैसे, वो गलती दुरुस्त करने का मत सोचो। अब ये सोचो कि मैं इस गलती में से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि हम नजदीक के रास्ता से नजदीक की कमाई करने में, नजदीक की प्रतिष्ठा कमाने में हम कुछ भी गलत करते हैं, इसलिए तुम सावधान बन जाओ। जो गुरु भगवंतों ने मार्ग दिखाया है उस मार्ग से तुम चलो। तुम्हारे को जिस माता पिता ने, कैसे भी अनपढ़ माता पिता हो, वो सही मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग से तुम अब भी चले तो भी तुम्हारे को सही रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए गुरु भगवान 14वें गाथा के अंदर समझाते हैं, अब शोक मत करो, अब शोक करने से आपको लाभ नहीं होगा, अब इसमें से बाहर निकलने के लिए सोचो। तो इसीलिए गुरु भगवंत ये समझाते हैं, हमारी भी गाड़ी कैसी है, हम भी चौथे आश्रम में पहुंच रहे हैं। तीसरे चौथे आश्रम में जो पहुंचता है उस मानव ने ये सोचना चाहिए कि मेरा जीवन का अधिक समय संसार में चले गया, अब मेरे को मुझे ये संसार कब तक करना है, किस लिए करना है, क्यों करने का है, इसका चिंतन करके तुम्हारे को सही मार्ग दिखेगा, सही मार्ग तुम्हारे समझ में आएगा। आपकी अंतरात्मा आपको सही मार्ग दिखाएगी, उस मार्ग पर तुम चलने की शुरुआत कर दो। इसलिए गुरु भगवान कहते हैं कि हम जब अंतिम समय या चौथे आश्रम में या हमारे जीवन की अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात हम सोचे कि मेरा मरण कैसा आना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवंतों ने 3 प्रकार का मरण समझाया है। भले ही पहले शुरू में बाल अवस्था में, युवा अवस्था में हमें उसका चिंतन करने नहीं सोचा, नहीं समझा, नहीं जाना तो भी चलेगा, लेकिन अब चौथे आश्रम में हो तो अब तो सोचो कि मेरी मृत्यु कैसी आए। मृत्यु गुरु भगवंतों ने 3 प्रकार की दिखाई है, तो उसमें मुझे कौन सी मृत्यु अच्छी लगती है, जाना चाहिए, इसका निर्धारण करो, ध्यान में लो, तो तुम्हारा ध्येय निश्चित हो जाएगा कि मेरे को इस मार्ग से चलना है। और जैसा ही तुम्हारा कदम उस मार्ग पर पड़ेगा तो तुम्हारे को आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा, अब वापिस तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने
14वें गाथा के अंदर हमें उस गाड़ीवान का उदाहरण दिया है। उस गाड़ीवान का और हमारा कोई भी तात्पर्य संबंध नहीं है, लेकिन हमारी हालत उस गाड़ीवान जैसे ही हो गई है। इस बात का गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है। इसीलिए आज का समय देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।